एवरीवन, नमस्ते। तो पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। आज पहली बार थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आई है और थोड़ी सी खुशी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने 3 बड़े डेवलपमेंट्स या फिर हमारी 3 जो सफलताएं हैं, सक्सेस जो मिली है हमें, पहले मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। जी, सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, और जो हमारी यूनियन ऑफ इंडिया है, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो उनके मंत्रालय ने, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है सीबीआई जांच का सुशांत सिंह राजपूत के केस में। और मैं आपको और दो खुशियाँ, जो सफलताएं हैं, सक्सेस हैं, वो खुशखबरी हुई, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप आखिर तक बने रहिएगा। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाने वाली हूँ और 2 वीडियोस दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हम पहले वीडियो से ही शुरू करते हैं। एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें एक रिसेंट इंटरव्यू लिया है। जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, वो रेड कैप वाला, आपने वीडियोस में ज़रूर देखा होगा उसे, क्योंकि इतनी वायरल हो रही थी वो वीडियो। तो वो जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, उसका दावा है कि उसे इंटरनेशनल नंबर से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। जो एक इंटरव्यू उसने जी न्यूज़ को दिया है, और एम्बुलेंस का जो ओनर है, जब उनसे पूछा गया कि 2 एम्बुलेंस क्यों आई, तो एम्बुलेंस के ओनर का कहना है कि पहली वाली एम्बुलेंस ख़राब हो गई थी, इसलिए हमें दूसरी एम्बुलेंस मुंबई पुलिस ने बुलाई। तो जो रेड कैप वाले एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है, जो वीडियोस में हमें इतना दिखाई दिया, उसने टाइम्स नाउ को इंटरव्यू में कहा है कि पहले मुंबई पुलिस ने कहा था नानावटी हॉस्पिटल लेकर जाओ, लेकिन बाद में 2 मिनट के बाद मुंबई पुलिस ने कहा कि नहीं, कूपर हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं आपको उसका इंटरव्यू सुना देती हूँ, जो अवेलेबल है इस चैनल पर, टाइम्स नाउ पर। एम्बुलेंस ड्राइवर और एम्बुलेंस ओनर के स्टेटमेंट्स में आखिर क्यों है डिफरेंसेस? आखिर क्या छिपा रही है मुंबई पुलिस? ये देखिए, क्यों आ रही है एम्बुलेंस ड्राइवर को धमकी भरे इंटरनेशनल कॉल्स? क्या इंटरनेशनल साजिश भी रची जा रही है? क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन का मामला वक्त के साथ सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। काफी लोग इस केस में मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर ड्राइवर को धमकी भरे और तब एम्बुलेंस का ड्राइवर वहां मौजूद था। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने ड्राइवर सहित कुछ लोगों को सुशांत का पार्थिव शरीर ले जाने के लिए हायर किया था। ड्राइवर ने ये भी बताया कि उसके बाद से ही उन्हें इंटरनेशनल नंबरों से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हालांकि इसी इंसिडेंट पर वहां पर मौजूद एम्बुलेंस के मालिक ने ड्राइवर के बयानों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सुशांत के पार्थिव शरीर को मुंबई पुलिस खुद नीचे लेकर आई। अब रिपोर्ट्स की माने तो सोशल मीडिया यूजर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि एक ही लोकेशन पर मौजूद एक ही बॉडी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए इन वर्कर्स के स्टेटमेंट्स के बीच इतने डिफरेंसेस क्यों? इतना ही नहीं, इससे पहले एम्बुलेंस को लेकर ये भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर सुशांत को ले जाने के लिए 2 एम्बुलेंसेस क्यों बुलाए गए। इस बात का खुलासा करते हुए और फाउल प्ले पर बात करते हुए एम्बुलेंस मालिक ने जी न्यूज से फोन पर बातचीत में बताया, एम्बुलेंस के व्हीलचेयर में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से सुशांत की बॉडी उसमें फिट नहीं हो रही थी। इसीलिए हमने अपनी दूसरी एम्बुलेंस को तुरंत मौके पर बुलाया था और फिर आगे के लिए रवाना हुए थे। हम ऐसा क्यों करेंगे? वो तो गुजर गए, स्वर्ग में चले गए, हमें ये सब करके क्या मिलेगा? इस केस को जितना समझाने जाए उतना ये केस डिफिकल्ट होते जा रहा है। बता दें कि कौन सच्चा कौन झूठा। जी, तो आपने ये वाला देखा है, जो न्यूज़ थी, कैसे जो एम्बुलेंस के ड्राइवर और एम्बुलेंस के जो ओनर हैं, उनके स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं।
अब और एक और, हाँ, दूसरी खुशखबरी, जो दूसरी हमारी अपडेट है वो मैं आपको देती हूँ। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी वो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में हुई थी। जी, तो केस को अब एक इस दिशा से, जो मुंबई पुलिस एक सुसाइड की तरह से देख रही थी क्योंकि वो जांच करना ही नहीं चाहते थे, तो अब एक नई दिशा मिलेगी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सीबीआई इसकी जांच करे। तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस से कि उन्होंने इस केस में अब तक जो भी अगर की है कोई क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो उसकी रिपोर्ट वो बनाकर 3 दिन के अंदर एक रिटन रिपोर्ट एफिडेविट के साथ सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें, क्योंकि 6 दिन बाद उसकी हियरिंग है। 6 डेज के बाद इस केस की हियरिंग होगी, फर्स्ट हियरिंग। तो ये हो गई हमारी 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब एक और बात, एक और अच्छी न्यूज़ है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम मंदिर की जो शिला है वो रख दी है, तो वो आप न्यूज़ पे लाइव देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है वो भी। हाँ, अब हमें शिवसेना का ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बहुत ही, ये तो सभी को समझ ही गया है कि शिवसेना एक ऐसे इंसान को, या इंसान कहने से ज़्यादा अच्छा है मैं ये कहूँ कि ऐसे गुनहगारों को बचाना चाहती है कि अगर वो सबके सामने आ गए और साबित हो गए कल्प्रिट्स, तो शिवसेना का जो फ्यूचर है, जो पॉलिटिकल उनका जो करियर है या फ्यूचर है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो अपनी एडी से लेकर चोटी तक का इतना ज़्यादा जोर लगा रहे हैं कि सच सामने ना आए, लेकिन सच सामने आकर रहेगा। ठीक है। और मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि एक है जो टीवी एक्ट्रेस हैं क्रिसन बरेटो, जिन्होंने ये दावा किया है कि वो रिया चक्रवर्ती के बारे में दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती ब्लैक मैजिक करती है। मैं उसकी भी वीडियो है मेरे पास, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये वाली वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ब्लैक मैजिक रिया चक्रवर्ती करती है। और जो जलेबी की को स्टार हैं, जलेबी मूवी जो ये रिया चक्रवर्ती ने की थी 2018 में, काजल त्यागी उनकी को स्टार, रिया की को स्टार, उसने भी कहा है कि वो फुल ऑफ नेगेटिविटी है और उसके लाइफ में आने के बाद हम सुशांत सिंह राजपूत से बात कर ही नहीं पाए, मिलना तो दूर की बात है, बात ही नहीं कर पाए। क्या काला जादू करती थी रिया चक्रवर्ती? देखिए, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको सुना दूंगी। अपने वश में किया करती थी रिया। क्या उनके अंदर कूट कूट कर नेगेटिविटी भरी हुई है? ये इल्जाम लगाया है सुशांत की दोस्त और टीवी एक्ट्रेस क्रिसन बैरेटो और रिया की पुरानी कोस्टार रह चुकी काजल त्यागी ने। काजल ने रिया की पर्सनालिटी को लेकर किया हैरतअंगेज खुलासा। काजल फिल्म जलेबी में रिया की कोस्टार रह चुकी है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले टीवी एक्ट्रेस क्रिसन बैरेटो ने रिया चक्रवर्ती के जारी हुए 20 सेकंड के वीडियो पर कमेंट करते हुए रिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने रिया के वायरल वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है, इस महिला को डेट करने के बाद वो हम में से किसी के साथ भी संपर्क में नहीं रहा। उसके सारे दोस्त उसके नंबर बदल गए थे और ये हम सभी जानते हैं। हम सभी ने उस तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन हम नहीं पहुंच सके। उसके पापा का बयान है कि वो भी उससे बात नहीं कर पा रहे थे। रिया चक्रवर्ती जी, हाँ, सच सबके सामने आएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। सत्यमेव जयते आप पर ही अटैक करेगा। क्रिसन बैरेटो इस कमेंट को पढ़कर रिया की जलेबी को स्टार काजल त्यागी ने भी कमेंट करते हुए उन पर निशाना साधा है। काजल ने लिखा है, मैं तुम्हारे इस पर कमेंट करने को लेकर बेहद गर्व महसूस कर रही हूँ। मैं जलेबी का हिस्सा थी जब वो दोबारा रीशूट के लिए गया और उनके साथ मैंने कुछ हफ्तों तक साथ काम किया था। मुझे याद है कि वो नकारात्मकता से भरी हुई थी। सही में इस वीडियो में भी वो हाथ बांधे बैठी है ताकि बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट को भी मुश्किल हो। ये साफ दिख रहा है कि वो दुखी होने का महज नाटक कर रही है। इतना ही नहीं, क्रिसन बैरेटो ने यहाँ तक दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती काला जादू करती थी। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, मैं यहाँ ये भी लिख रही हूँ कि अगर ये लोग मुझ पर भी कुछ करे, कोई काला जादू या कुछ और,
मैं कभी खुद को नहीं मारूंगी, कभी नहीं। ये मेरा आधिकारिक बयान है कि वो मुझे भी कभी सुशांत की तरह मारने की कोशिश करे। क्रिसन बैराटो के दावे शॉकिंग है। वहीं काजल त्यागी कह रही है कि रिया नेगेटिविटी से भरी हुई है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो समय आने पर पता चल जाएगा। लेकिन आपके क्या देखा आपने कि धीरे धीरे करके लोग सामने आ रहे हैं और रिया चक्रवर्ती की असलियत बता रहे हैं कि वो काला जादू करती है। तो और एक बात आपसे कहनी थी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है सुशांत की, उसमें जो लिखा हुआ था कि सेलो टेप ऑन लिगेचर मार्क, तो वो सेलो टेप इसलिए लगाई जाती है ताकि उस लिगेचर मार्क से जो भी क्लोथ के जो फाइबर्स हों वो आ सकें और वो जो क्लोथ वहाँ से क्राइम सीन से मिला हो उसे मैच कर सकें कि दोनों मिलते हैं या नहीं, मैच होते हैं या नहीं, ये जानने के लिए, ताकि प्रूव हो सके कि कौन सा क्लोथ यूज़ किया गया था। दूसरी बात कि जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है और मैं भी इससे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि मिड डे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल जो रिपोर्ट आई है वो आप ज़रूर मिड डे लेकर अभी पढ़ें कि क्राइम सीन पर सुशांत के घर पर कोई भी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आया ही नहीं था, या सही तरीके से ये कहें कि मुंबई पुलिस ने बुलाया ही नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी, वेल प्लान्ड मर्डर भी था और उसके बाद सबूतों को किस तरह से कलेक्ट नहीं करने देना है ताकि वो कभी अगर फ्यूचर में सीबीआई या कोई और एजेंसी जांच करे तो उन्हें बिल्कुल भी सबूत ना मिले, फॉरेंसिक कोई एविडेंसेस ना मिले। तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश है। हाँ, इसमें दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि सुशांत का कोई भी नेल के जो नेल स्वैब, नेल के क्लिपिंग्स कुछ भी नहीं लिए गए, ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए गए, ना ही फैन पर से, ना ही सीलिंग से, ना ही कपड़े पर से, ना ही बेड पर से, बेडशीट या किसी भी चीज़ से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट नहीं किए गए, जो बहुत ही गुस्से दिलाने वाली बात है। हाँ, और एक और चीज़ कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा है कि मुंबई पुलिस ने इंस्ट्रक्ट नहीं किया, या उल्टा आप ये कह सकें कि इंस्ट्रक्ट किया था कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, नहीं लेनी है, ताकि सबूत सामने ना आए और कोर्ट में ये साबित ना हो पाए, कोई फॉरेंसिक एविडेंसेस के लैक की वजह से, मतलब कमी की वजह से साबित नहीं हो पाए कि किसी और के डीएनए से मैच ना कर सके और कल्प्रिट ना मिल सके। तो इसकी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने प्लानिंग की है। दूसरा, हाँ, नॉर्मल किसी भी क्राइम सीन पर जिस तरह से कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जिस तरह से एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं, जिस तरह से फोटोग्राफी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था सुशांत के केस में। तो क्योंकि उन्हें पता है कि इससे सीबीआई को हेल्प मिल जाती अगर कभी फ्यूचर में, क्योंकि वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि लोग इतनी आवाज़ उठाएंगे और सीबीआई तक ये केस पहुंचेगा, लेकिन जनता की आवाज़ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और ये सीबीआई तक पहुंच चुका है और अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। तो ना ही फैन से, क्लोथ से, किसी चीज़ से अच्छे से सबूत नहीं लिए गए, फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए। मुंबई पुलिस ने प्रोफेशनल फॉरेंसिक टीम को अप्रोच नहीं किया, उन्होंने कोई टीम गठित नहीं की, जो एक स्पेशल टीम का गठन करना होता है ताकि वो अलग अलग पहलू से, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, जो अलग अलग पहलू से अगर किसी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से कोई कहीं की प्रिंट लेनी कमी रह जाती है तो जो प्रोफेशनली एक्सपर्ट्स होते हैं, जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि इस भी ऑब्जेक्ट से लीजिए, ये भी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ऐसी कोई टीम का गठन नहीं किया गया मुंबई पुलिस की तरफ से। दूसरा, हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को भेजा ही नहीं गया था। अब एक और खुलासा कि वो जो बीच में अभी 2 दिन पहले जो न्यूज़ बहुत आ रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के सीए संदीप श्रीधर जो कह रहे थे कि जो रिया चक्रवर्ती ने अपॉइंट किए थे कि किसी भी तरह का कोई मेजर ट्रांजैक्शन पूरे साल में 1 साल में हुआ ही नहीं है, लास्ट 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, जो बिल्कुल पूरी तरह से झूठा साबित हो चुका है। क्योंकि ईडी ने ये जानकारी निकाली है कि ना ही सिर्फ वो 17 करोड़ में से 15 करोड़, ना ही उतने, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के लास्ट
एक साल में 50 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए थे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में। उनमें से जो रिसेंटली 5 महीने में हुए थे वो थे 17 करोड़, और उस 17 करोड़ में से रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। तो अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगी, वो आप मुझे देख के बताइए कि आपने देखी है या नहीं देखी है, और अगर देखी है तो आप मुझे हेल्प कीजिए ये जानने के लिए कि वो कौन से साल की है, विच ईयर, वो कौन से साल की फ़ोटो है ये वाली। इसमें आप लाइट थोड़ी ज़्यादा है, ये आप देख रहे हैं। मैं पूरे दावे के साथ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ये इंसान, ये जो लड़का है, ये लग रहा है वो सौमिक चक्रवर्ती, ये है आथिया शेट्टी, ये लग रही है दिशा सालियन ही है ये, और ये है सूरज पंचोली, और ये है वो इम्तियाज़ खत्री। देख रहे हैं आप? ये फ़ोटो मुझे बताइएगा कि अगर आपको पता चले कि ये कौन से साल की है, कौन से ईयर की है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी सारे सबूत जो भी मुझे मिलते हैं मैं भेजते रहती हूँ ईश्वरन जी को, डॉक्टर स्वामी जी को, और अर्नब गोस्वामी जी को। तो मुझे जितने भी मिलते हैं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको कोई भी एविडेंसेस, कोई भी फ़ोटोज़, वीडियो या कोई भी ऐसी चीज़, कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ आप भी उन लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपनी आवाज़ उठाते रहिए, हमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते। और आप अगर अपडेट्स जानना चाहते हैं इस केस की तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।